के बाबा ने दिल भर के बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। तो मुक्ति जीवन मुक्ति की बात कर रहे थे। जी जी जी। और क्या बताए, और बताए इसके बारे में, और क्या क्या बता रहे थे? मतलब यही हम जानना चाह रहे थे कि मतलब संगम युग पर जो आत्माएं ज्ञान की रोशनी लेती है वो जीवन मुक्ति में चली जाती है, और जो नहीं ले पाती हैं वो मुक्ति का वर्षा पाती है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में अंतर क्या है? जीवन मुक्ति वाली आत्माएं कौन सा विशेष सुख मुक्ति वाली आत्माओं की अपेक्षा भोगती है? यानी दोनों के स्टेटस में क्या अंतर है? मुक्त रहने वाली आत्मा और जीवन मुक्त रहने वाली आत्मा, विशेष उपलब्धि जीवन मुक्ति का क्या है? देखो, पहली बात तो देखो, दो शब्द आ गए यहाँ पे, एक मुक्ति एक जीवन मुक्ति। जी। मुक्ति और जीवन मुक्ति मतलब ये दो रास्ते दिखा रही है जी। दो रास्तों का वर्गीकरण कर रही है ये। जी। लेकिन अगर दो रास्तों का वर्गीकरण हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? द्वैतवाद हो गया। ठीक। तो होना क्या चाहिए? एक वाद होना चाहिए ना। हाँ, एक वाद होना। तीसरे नेत्र की हम बात करते हैं तो तीसरा नेत्र एक ही दृष्टिकोण दिखाता है। ठीक। तो वो दृष्टिकोण कैसा होता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? एक पड़ाव है, बीच के स्टेप्स है। इसमें कोई वर्गीकरण नहीं है आत्माओं का कि ये मुक्ति वाली आत्मा है और ये जीवन मुक्ति वाली आत्मा है। ठीक। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति द्वैतवाद को दिखाती है, रेस को दिखाती है कि हम तो मुक्ति में जाएंगे या जीवन मुक्ति में जाएंगे। हम मुक्ति वाले नीचे हो गए, जीवन मुक्ति वाले ऊपर हो गए। तो ये कंट्रास्ट द्वैतवाद का हो गया। ठीक। क्योंकि जब हम पढ़ाई ही पढ़ रहे हैं क्या, एक ओंकार द्वितीय नास्ति एक अखंड स्वरूप की, लेकिन उस अखंड स्वरूप की जब और उसी के अंदर क्या है कि एक वाद से अनेक वाद की ओर जाते हैं हम। मतलब एक से लेकर के अनेक होते हैं। तो अनेक होते हैं तब रेस के कंपटीशन के शब्द जब आते हैं, वर्गीकरण के शब्द जब आते हैं कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है ना, या मुक्ति वाले जीवन मुक्ति वाले, सब कंपैरिजन आता है। अगर जहाँ पे जब एक समानता का दृष्टिकोण हो तो वहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो बात ये आती है कि संगम में यहाँ पे कि मुक्ति की कौन सी दहलीज है और जीवन मुक्ति की कौन सी दहलीज है। जी। क्योंकि जो हमारे कहते हैं कि संकल्पों में क्या कहते हैं, रोशनी आना, क्योंकि जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो अनेक बात के अंदर जो अनेकता वाला जो सब वर्ड है, अनेक हैं हम, वो सिमट करके एक हो जाता है। एक शब्द आना शुरू हो जाता है कि क्या है, एक अखंड स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। अभी अनेक की लीला वाले हम रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि चेहरे मोरे की पहचान से अनेक। तो अब यहाँ पे क्या, दे के पता, दे के संबंध सबसे पहली श्रीमत है, जिसको बोला था मामे का मूल हो। और पहला चैप्टर ही पाठ पढ़ाया था कि बच्चे तुम कौन हो? आत्मा हो, निराकार शक्ति हो, तुम दे नहीं हो। दे तो क्या है? गाड़ी है। जिसे कहते हैं, दो चीज हमें मुरली के माध्यम से पता लगी। क्या? अल्प और बे को सदा याद रखो। अल्प और बे। तो अल्प मतलब आत्मस्मृति, और दे मतलब ये पंच प्रकृति, ये दे, ये है साम्राज्य हमारा, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को पहन कर इस पंच तत्वों की दुनिया के अंदर पंच तत्वों के दो नेत्रों से देख करके पंच तत्वों की लीलाएं करते हैं उसके साथ में रह करके। तो यही क्या है, यही इसको क्या देते हैं, अभी तत्व प्रधान स्वरूप देते हैं, इसको समान भाव देते हैं, इसको कहते हैं बादशाही देना। इसको अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अभी ये क्या पंच तत्व क्या है, बंधन में थे। ये भी किस चीज के बंधन में? अहंकार है, हम है, मैं होना, पंच तत्वों का अहंकार होना। तो इसके संकल्प भी कहाँ से क्रिएट होते हैं? वो हमारे से क्रिएट हुए कि मैं कौन हूँ? नर हूँ, नारी हूँ। दे हुए ना, दे से संबंध। तो दे के पदार्थों का वर्गीकरण ये कहाँ से आया? हमारे संकल्पों से ही तो आया। तो अब जब दे के पता, दे के संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। दे और दे के संबंध,
देह और देह का संबंध मतलब भाई जी बहन जी माता जी नहीं। क्या? देह का संबंध मतलब देह से अपने आप को नर समझना और नारी समझना। अच्छा। अपने आप को नर समझना, नारी समझना, 6 नंबर समझना, ये सब जी। समझना। ये क्या होता है? देह की पहचान से ये देह के संबंध, देह से संबंध जी। और देह के पदार्थ, जी। ये रजो प्रधान है, ये तमो प्रधान है, ये ऐसे है, ये वैसा है। जी। और अपनी पहचान क्या है? स्व स्वरूप की जो पहचान के संकल्प आना शुरू हो जाते हैं। जी। तो इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में हम क्या होगा? मुक्त हो गए। क्या हो गए? ये मुक्ति की स्टेज, जी। ये केवल मुक्ति की स्टेज, ये पड़ाव है जो कि इस रूहानी यात्रा के अंदर हम चलते हैं। जी। और इसी पड़ाव को जब क्रॉस करते हैं जी। किस दृष्टिकोण से कि हम कौन है? ब्रह्ममयी ही निराकारी शक्ति। इस संकल्पों के दृष्टिकोण की रोशनी पे जब अपने पाठ को आगे बढ़ते हुए चलते हैं जी। तो उसके पश्चात फिर क्या होता है कि जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब जिस तरीके से एक बीज अपनी स्वतंत्र अवस्था में पड़ा होता है, जी। कोई भी अनाज का दाना ले लो एग्जाम्पल, तो कि सारे प्रोसेस एक समान है, क्योंकि जो जी। प्रोसेस बाहर की दुनिया में दिखाई दे रहे हैं किसी चीज के बढ़त के घटत के, वही चीज अपने, क्योंकि वो सूक्ष्म में ऐसे प्रोसेस इसीलिए बाहर है वो। जी। तो जिस तरह से धरनी को वरण करने से पहले बीज अपनी स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जी। तो वो उसकी स्वतंत्र अवस्था ही जीवन मुक्ति है, जीवन से मुक्ति है। अच्छा। क्योंकि जीव नहीं है उस समय, जीवन का मतलब जीव नहीं है, अच्छा। तो जीव नहीं है उस समय, तो उससे मुक्त हो गया। और जीव मुक्त हो जाते हैं तो वो देह की दुनिया की यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनना है, क्या लक्ष्य है? ब्रह्मा को विष्णु बनना। लेकिन जब ब्रह्म के संकल्प आते हैं कि ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति, ये संकल्प आना शुरू होते हैं तो मुक्ति की यात्रा शुरू हो गई। कैसे हो गए? देह के पदार्थ, देह के संबंधों से मुक्त हो गए। लेकिन वो मुक्त कब हो गए? 100% नहीं हुए, लेकिन संकल्पों में रोशनी बढ़ती चली जा रही है। तो अब इस मुक्ति के पश्चात फिर क्या होता है? आखिरी स्टेज का पड़ाव क्या हुआ था? जब देह के पदार्थ, देह के संबंधों का जो संकल्प के हमारे जो पार्ट था, हमारा एक्शन था, पूरी तरह वो मर्ज हो जाता है, तो क्या होता है? जीवन से मुक्त हो जाता है, अपनी स्वतंत्र बीज रूप अवस्था को पा जाता है। इस स्टेज को मुक्ति, जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये कोई कंपटीशन वाला शब्द नहीं है, वर्गीकरण वाला शब्द नहीं है कि बहुत सारी आत्माओं के बीच अनेकवाद के अंदर हम ये कंपटीशन देखें कि कौन सा मुक्ति में जा रहा है, कौन सा जीवन मुक्ति में जा रहा है। मुक्ति वाले का पाठ की क्या निशानी होगी? वो ऐसी रह जाएंगे, और जीवन मुक्ति वाला ऐसा क्या पाठ बजा के चले जाएंगे कि जो वो जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन नहीं है, ये तो हमारी एक इस रूहानी यात्रा का एक पड़ाव है कि मुक्त अवस्था किस तरीके की होती है, उसके पश्चात फिर जीवन मुक्ति की स्टेज में किस तरीके से जाया जाता है। क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो धरनी हो, नील गगन आकाश हो, ये जो निराकार तत्व है सारे, ये क्या है? ये सबके लिए एक समान है। अंधेरा भी सबके लिए एक समान है, भले तुम कितने भी लाइट में रहने वाले क्यों ना हो, सबको एक जैसे ही वर्ण करेगा वो। और सूर्य की रोशनी, भले ही तुमने 2 बजे 4 बजे उस देह को जगाया है, 2 बजे 4 बजे देह को जगाया और एक ने जगाया सुबह के 8 बजे, तो दोनों के लिए समान किरण पड़ती है या उसके लिए कम हो जाती है? 8 बजे जगाने वाले के लिए समान है, समान होती है। तो बस क्योंकि वो जो सूर्य की किरण है वो किस तरीके से देखती है कि इनका भी अपना विनाशी पार्ट था कि इस समय तक देह को रेस्ट करा रहे थे ये, और इनका भी अपना इंद्रियों के साथ का विनाशी पार्ट था, 2 बजे से 4 बजे से इस देह को जगा करके और इंद्रियों का पार्ट इनका बचता हुआ देखा जा रहा था। ऐसे ही हवा का, जब ये इस दृष्टिकोण से देखते हैं, सीधे नेत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसी तरह से निराकार शक्ति अपने संपूर्ण स्वरूप में उनको इसी दृष्टिकोण से देखती है कि हम जो हैं, जैसा पाठ बजा रहे हैं, इस यात्रा से पसार होते हुए, मुक्ति से पसार होकर के जीवन मुक्ति को अपनाते हैं। क्लियर हो गया? जी, तो क्लियर है। मुक्ति से स्टेज पे जीवन मुक्ति की ओर जाती है यात्रा। हाँ, कोई वर्गीकरण नहीं है इसमें, एक कोई वर्गीकरण नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं, किसी में मात्र का क्षण संकल्प मात्र का वर्गीकरण ना हो किसी को लेकर के।